हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जनरल एंट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का। आप चाहें तो देख भी सकते हैं इसे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। उसमें लिखा है 2017 में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, दिसंबर महीने के दे रखे हैं। मैं जनरल एंट्री बना रहा हूँ और उसके बेसिस पे करता हूँ। मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 1, डेट डाल देंगे दिसंबर 1। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। चलिए बताएं क्या होगा इसमें। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया। ठीक है। नरेशन क्या आएगा, वही बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नेक्स्ट, दिसंबर 2, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एसबीआई। 30,000 रुपए एसबीआई के अंदर एक बैंक अकाउंट खोला है दिसंबर 2 को। दिसंबर 2 बैंक अकाउंट खोला मतलब पैसा कहाँ गया, बैंक में गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या गया, पैसा गया, नगद गया, मतलब कैश में से गया, टू कैश। मैं आपको बता चुका हूं इसमें क्रेडिट साइड के लिए टू का प्रयोग करते हैं, क्रेडिट नहीं आता है, डेबिट के लिए डेबिट का प्रयोग करते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो आने वाला है उसे डेबिट करो, जो जाने वाला है उसे क्रेडिट करो। ये सब असेट्स के आइटम हैं, बैंक है, कैश है, तो इनके अंदर आ क्या रहा है, बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, और कैश जा रहा है, तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। 30,000 रुपया, 30,000 रुपये से आपने खाता खोला। नरेशन, ओपन बैंक अकाउंट विथ एसबीआई। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, दिसंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। दिसंबर 4 गुड्स परचेज किया आशु से 20,000 रुपए का। गुड्स आपने परचेज किया है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट आएगा। टू किससे लिया है, देने वाला कौन है, आशु, तो टू आशु। ₹20,000 गुड्स परचेज फ्रॉम आशु। उसके बाद में सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। 15,000 रुपए का माल बेचा। ये तारीख कौन सी है, 6 तारीख। 6 तारीख क्या, सोल्ड गुड्स टू राहुल, राहुल को माल बेचा। और कैसे बेचा, फॉर कैश, कैश में बेचा है, इट मींस राहुल डेबिट नहीं होगा, कैश डेबिट होगा, कैश आ चुका है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए आप इस पॉइंट के अंदर इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए राहुल का नाम डाल दिया है। लिखा है
सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। जब कैश में बेचा है तो राहुल का नाम आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए लेकिन जब उसने लिखा है कैश में किया है, इट मींस कैश अकाउंट डेबिट होगा, राहुल का अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 15,000 रुपए का माल बेचा आपने। कैश सेल्स। उसके बाद में दिसंबर 10 को बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। गुड्स हमने खरीदा है तारा से और वो भी फॉर कैश, मतलब कैश में ही परचेस किया है। तो वापस वही चीज आ जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ तारा का नहीं आएगा, यहाँ आएगा कैश परचेस। कितने का आएगा? ये है 40,000 रुपए का। ओके, चलिए अब मैं दूसरा पार्ट इसका यहां बना लेता हूं, सेम ऐसे ही। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ओके, चलिए उसके बाद में दिसंबर 13 को सोल्ड गुड्स टू सुमन। देखो गुड्स बेचा है सुमन को और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सुमन को क्रेडिट में दिया है। तो अब पाने वाले को डेबिट करो, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स आपने सोल्ड किया सुमन को, तो सुमन का अकाउंट डेबिट आया। पहले यदि बोल देता वो कि सुमन को कैश में बेचा है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन यहां पर कैश नहीं आया है, हमने सुमन को गुड्स बेचा है 20,000 रुपए का। ओके, यहां आ जाएगा गुड्स सोल्ड टू सुमन। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन 19,500 और डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज। 20,000 का माल बेचा, उससे हमें चेक मिला है 19,500 का और 500 रुपए का हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। चलिए, तो ये अब आपकी ये जो जनरल एंट्री है ये कंपाउंडिंग जनरल एंट्री हो रही है, सिंपल जनरल एंट्री नहीं हो रही है। इसमें 2 आइटम आ रहे हैं। ओके, मैं आपको बताता हूं। दिसंबर 16, एक तो चेक आया, उससे चेक का लगाएंगे हम बैंक में और बैंक हमारा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री तो ये हो जाएगी। उसके अलावा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू सुमन से मिला है हमें, तो सुमन का अकाउंट पहले हमने 20,000 से डेबिट किया था, ये 20,000 से वापस क्रेडिट हो जाएगा। और चेक हमको दे रहा है वो 19,500 का, और डिस्काउंट के लिए हमको उसने रिक्वेस्ट किया है तो हमने उसको अलाउड कर दिया है। डिस्काउंट हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट किया है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। ओके, तो ये आपकी एंट्री हो गई। इसमें ये लिख देंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में दिसंबर 20 को चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, 10,000 रुपए का हमने आशु को चेक दिया है। तो आशु से हमने पहले माल खरीदा था और अब दिसंबर 20 को हमने आशु को चेक दिया है। आशु डेबिट हो जाएगा टू बैंक,
10,000 रुपये का। ये हो जाएगा चेक इशू टू आशु। उसके बाद दिसंबर 22 में रेंट पेड बाय चेक, दिसंबर 22 रेंट पे किया है, जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट करना है, ये हमारा रूल नंबर 3 था। तो रेंट आपने पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट। देखिए जनरल एंट्री करते समय इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से करना है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा हो, फर्नीचर खरीदा हो, कैश में बैलेंस हो, इन सब चीजों को आपको डेबिट करना है क्योंकि असेट्स के आइटम है। खर्चे जितने भी हैं, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सभी को आपको डेबिट करना है। तो रेंट अकाउंट को इसने बोला रेंट को आपको डेबिट करना, रेंट पेड। अब रेंट दिया कैसे है, यदि कैश में देता तो हम टू कैश लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है टू चेक से दिया है तो टू बैंक। चेक का पेमेंट कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। और वो कितना है, रेंट पेड 2,000 रुपये। ठीक है, यहां जाएगा रेंट पेड बाय चेक। फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, 16,000 रुपये आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। तो दिसंबर 23 बैंक में कैश जमा किया। आप कैसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और जा कहाँ रहा है, बैंक। बैंक पाने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देंगे, कैश डिपॉजिट इन बैंक। कितना दिया आपने, 16,000 रुपया। अभी एंट्रियां और बाकी हैं और इसलिए मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, थोड़ा सा इधर का रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए मैं जो है वापिस आ जाते हैं अपन उसी पे। हाँ, उसके बाद में मशीन परचेस्ड फ्रॉम परिज्ञा। परिज्ञा से इसने मशीन परचेज की 10,000 रुपये की। इसका मतलब ये साफ है कि इसने कैश में मशीन परचेस नहीं की है, मशीन क्रेडिट में ली है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परिज्ञा ऑन दिसंबर 25 कर लेते हैं इसको, 25 और कितने की मशीनरी ली है इसने, 10,000 रुपये की। लिख देंगे मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम परिज्ञा। दिसंबर 26 को ट्रेड एक्सपेंसेस किए 2,000 रुपए के। दिसंबर 26 ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश 2,000 रुपए। ट्रेड एक्सपेंसेस किए, ट्रेड एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमें डेबिट करना है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस इन कैश। फिर दिसंबर 28 को चेक इश्यू टू परिज्ञा। परिज्ञा से 10,000 की मशीनरी खरीदी थी, इसको हमने दिसंबर 28 को एक चेक दिया है। मतलब परिज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक।
10,000 रुपये का हमने चेक दिया है, लिख देंगे चेक इश्यूड टू परिज्ञा। फिर पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस 1200 रुपए के, और टेलीफोन एक्सपेंसेस भी आपने चेक से दिया है दिसंबर 29। टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू चेक, चेक से दिया है मतलब बैंक। कितने का है? 1200 रुपये। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। और लास्ट पॉइंट है दिसंबर 31 सैलरी पे की है 4,500। दिसंबर 31 सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं लिखा है, कैश सैलरी पे की 4,500, और यहाँ पे भी लिखेंगे सैलरी पेड। तो इस टाइप से ये हमें क्वेश्चंस करना है। कोई भी क्वेश्चन में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ, एक अलग से थोड़ा सा इसको मैं मिटा करके। किसी भी चीज में हमारे पास में ये दो चीजें हैं, असेट्स ये डेबिट करना है, एक्सपेंसेस डेबिट करना है, फिर लॉसेस यदि कोई हुए तो उनको भी डेबिट करना है। और क्रेडिट में क्या करना है? कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज किसी को पेमेंट देना है तो वो हमेशा डेबिट में क्रेडिट होगी। और उसके अलावा इनकम्स या अर्निंग ये सब आपकी क्रेडिट होगी। ये आप हमेशा फंडा याद रखें और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को करें, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए